अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़े बुलंद झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुरू हो जाऊँ, ताख़िर न करूँ। इस्लाम था, वाह वाह, इस्लाम था। ये जश्न शहादत इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न यहाँ पर किसी को बुलाया जाता है न बोलने को कहा जाता है। क्या कहने क्योंकि थोड़ा सा हौसला। जब सैयदना सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो फरिश्तों को किसने कहा था जा नबी की बारगाह में? जब आका इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो सदक़े हुसैन पाने के लिए अर्श से फरिश्ते आ जाए। वाह, दिल में हुसैन की मोहब्बत रखने वालों, हुसैन आजम से इस कदर प्यार करो कि जब आका हुसैन का नाम आ जाए तो किसी को बुलाने की जरूरत ना हो। दिल खुद ब खुद बोल दे आका हुसैन हाजिर हूं। इस्लाम था, इस्लाम है, वाह वाह वाह, इस्लाम रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हजरात मोहतरम सैयदना आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब तशरीफ लाए, जब पैदा हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, फरिश्ते तशरीफ ले आए। नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सदक़े हुसैन अता फरमा दीजिए, आका हुसैन का सदका अता कर दीजिए, आका हुसैन का सदका अता कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हजरत इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दीजिए। वो फरिश्ते हैं इमाम हुसैन का सदका मांग रहे हैं, उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं, उन्हें दौलतों की जरूरत नहीं, उन्हें शोहरतों की जरूरत नहीं, उनको मालो दौलत की जरूरत नहीं, उनको अमीर बनने की जरूरत नहीं, उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं, मगर आका हुसैन का नबी की बारगाह में सदका मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन का सदका अता फरमा दीजिए। मेरे आका इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के ताजदार, नबियों के ताजदार, आमिना के लगते जिगर, अब्दुल्लाह के लगते जिगर, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाथों को बुलंद फरमाते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम हुसैन का सदका अता फरमा, इमाम हुसैन
का सदका अता फरमा, नवाज़े रसूल का सदका अता फरमा। इतने में जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए इरशाद फरमाया है, ए गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन अपने मुकद्दर पे नाज करना। इमाम हुसैन का सदका फरिश्ते मांग रहे हैं खुदा के लिए। जश्न शहादत इमाम हुसैन में अपने दामन को फैला लेना, सरकार इमाम की बारगाह में इंतजा करना। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां फरिश्तों ने मांगा था सदक़े हुसैन। हम सदक़े हुसैन का जिक्र बनाकर मांग रहे हैं, हम हुसैन का जिक्र सदका बनाकर मांग रहे हैं। कभी अली असगर का सदका मांग रहे हैं, कभी औला मोहम्मद का सदका मांग रहे हैं। हजरत मोहतरम वो फरिश्ते हैं, हुसैन का सदका जिब्रील अमीन मांग रहे हैं, हुसैन का सदका फरिश्ते मांग रहे हैं, हुसैन का सदका सिद्दीक़ अकबर मांग रहे हैं, हुसैन का सदका उमर फारूक मांग रहे हैं, हुसैन का सदका उस्मान गनी मांग रहे हैं, हुसैन का सदका मौला अली मांग रहे हैं, हुसैन का सदका अबू हुरैरा मांग रहे हैं, हुसैन का सदका हजरत अनस मांग रहे हैं, हुसैन का सदका सहाबा मांग रहे हैं, हुसैन का सदका ताबेईन मांग रहे हैं, हुसैन का सदका ताबेईन मांग रहे हैं, हुसैन का सदका इमाम मुज्तहिदीन मांग रहे हैं, हुसैन का सदका गौसे आज़म मांगा, हुसैन का सदका गरीब नवाज ने मांगा, हुसैन का सदका हजरत साबिर पाक ने मांगा, हुसैन का सदका साबिर पाक मांग रहे हैं, हुसैन का सदका अशरफ जहांगीर मांग रहे हैं, हुसैन का सदका आम लोग मांग रहे हैं। अब देखना यह है हुसैन का सदका कौन कौन खाते हैं, हुसैन का सदका कौन कौन मांगते हैं। हजरत मोहतरम, एक देहात में रहने वाला एक यहूदी था, उसकी एक लड़की थी और उसकी लड़की जो है जब बड़ी हो गई है, अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। वो यहूदी की बेटी जब बीमार पड़ गई है, कोढ़कर मर्ज लग चुका है, उस बेटी को कोढ़कर मर्ज लग चुका है, बाल झड़ने लगे, आंखों की रोशनी जाने लगी और वो बेटी बीमार पड़ गई। जब गांव वालों ने देखा, आपस में मशवरा किया, अपने बेटी को घर से बाहर निकाल दो या तो जहर देकर मार दो। आप सब हुसैन मुलाहजा करना, हम गुलाम मुस्तफा है, हुसैन का सदका खाते हैं, अली असगर का सदका खाते हैं, अली अकबर का सदका खाते हैं और नौ मोहम्मद का सदका खाते हैं। लेकिन इस धरती पर परवरदिगार आलम से कौन कौन ऐसी चीज है जो हुसैन का सदका मांग रहा है। ओ यहूदी की लड़की को लोगों ने मशवरा दिया, या तो इसे जहर दे दो या तो इसे जंगल लेकर निकल जाओ। अगर तुम घर पे रहोगे तो कोढ़ की बीमारी है, लोगों को भी लग जाएगा और भी परेशान हो जाएंगे और लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। इसे घर से ले जाओ, निकल जाओ बाहर, वरना जहर इस बेटी को दे दे। अब वो बाप जो था उस बेटी के इलाज में अपनी दौलतों को खर्च कर दिया, जितना रुपया पैसा था सब खर्च कर दिया, जमीन जायदाद बेच दी, मकान घर बेच दिया। अब रहने को कोई चीज मैसर नहीं है। बेटी तो बेटी होती है, हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। बाप जो है बेटी को जहर दे तो कैसे दे, बेटी को गर्दन दबाए तो कैसे दबाए। अल्लाह अल्लाह। अब वो यहूदी जो है अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा है, एक दरख्त के नीचे बैठ गया है, बेटी को लेटा दिया है। जब शाम का वक्त आया है, बाप ने कहा है, सुनो सुनो बेटी, मैं देहात जा रहा हूँ, खाना लेकर आऊंगा ताकि खाकर पेट भरा जाए, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। वो बाप बेटी को दरख्त के नीचे लेटाकर वो गांव की तरफ पलटा है, आया है, कुछ सामान खरीदा है, जहर तलाश करने लगा। अगर जहर मिल जाए तो बेटी को खिला दूंगा, वरना आज रात को रुक जाता हूँ, कोई जानवर आएगा बाप बेटी को खा जाएगा, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बाप परेशान हो चुका था, इलाज कराते कराते धन दौलत बिक चुका था, घर मकान बिक चुका था, मगर बेटी को कोढ़ लग गया था। अब वो बेटी अच्छी नहीं हो रही थी, मगर बाप भी परेशान हो गया था। अब बेटी को कैसे किया जाए, या तो रात भर कोई जानवर अगर खा जाएगा तो बेहतर है, और नहीं तो बेटी को कल सुबह मैं उसे जहर पिला दूंगा, उसे जहर दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह। बेटी रात की तारीकी में दरख्त के नीचे आराम कर रही है, लेटी हुई है। बाप जब सुबह को जा रहा है तो क्या देखता है कि बेटी मुस्कुरा रही है, बीमार पड़ी थी अच्छी हो गई है, बीमार पड़ी थी अच्छी हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई थी अच्छी हो गई है। बाप देखा है, बेटी से देखकर मुस्कुराया है। यहूदी पूछता है, ए बेटी तू तो बीमार थी, कोढ़ की बीमारी था, तू कैसे अच्छी हो गई है। बेटी बोल पड़ी, अब्बा हुजूर इस दरख्त के ऊपर देख रहे हैं, एक कबूतर बैठा हुआ है, इस दरख्त के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है, उसके पंखों से वो जब अपने पंखों से जब मुझे हवा दिया तो उसकी हवा की बरकत से मैं अच्छी हो गई, उसकी हवा की बरकत से मैं अच्छी हो गई, उसकी हवा की बरकत
बरकत से मैं अच्छी हो गई। हजरत मोहतरम वो यहूदी उस कबूतर को देखा है, उस कबूतर को देखने के बाद वो यहूदी तड़पने लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो यहूदी अपनी जबान में कोई कुछ बोल रहा है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, तू मेरा वो है। जब कबूतर ने सुना है कि ये कुफरिया अल्फाज पक रहा है तो रब की बारगाह में वो कबूतर इंतजार करता है, ए बारे इलाहा मुझे जबान अता कर, जबान में गोयाई अता कर, ए परवरदिगारे आलम मुझे वो तासीर अता कर कि मैं बोलूं ये बंदा सुने, मैं बोलूं ये बंदा सुने, मैं बातें करूं ये बंदा सुने। हजरत मोहतरम रब की बारगाह में वो कबूतर इल्तिजा किया है, रब परवरदिगारे आलम ने उसकी जबान में गोयाई अता फरमाई है, परवरदिगारे आलम ने वो तासीर पैदा की, कबूतर बोल पड़ा, ए यहूदी सुन सुन, मैं कोई और नहीं, मैं तो एक गुलामे हुसैन का कबूतर हूँ, मैं कोई और नहीं, मैं तो एक कबूतर हूँ। वो यहूदी कहने लगा मैं कैसे मानूं, जहाँ बड़े बड़े तबीब थक चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर चुके थे, धन दौलत सब बिक गया, घर बार सब बिक गया, मगर मेरी बेटी को कोई डॉक्टर इलाज ना कर सका, मेरी बेटी को कोई अच्छा ना कर सका, मेरी बेटी को कोई शिफा ना दे सका। आप तो बहुत अच्छे हैं, तू तो बहुत अच्छा है, ए कबूतर बता तो सही ये तासीर तुम्हारे पैरों में कैसे आया, तुम्हारे डेनों में कैसे आया। वो कबूतर मचलने लगा, वो कबूतर मचलने लगा और कहने लगा सुनना चाहते हो, हाँ हाँ सुनना चाहता हूँ, जानना चाहते हो, हाँ हाँ जानना चाहता हूँ। वो कबूतर बोलने लगा, ए यहूदी सुन, अगर जानना चाहते हो तो एक दिन मेरी कबूतरी का इंतकाल मर चुका है, मेरी कबूतरी मर चुकी है, मेरी कबूतरी मर चुकी है। और सुनो, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, खाना खिला रहा था, मैं अपने बच्चे को दाना खिला रहा था, इतने में एक परिंदा उड़कर आया, एक परिंदा दरख्त पे बैठा, दरख्त पे बैठने के बाद वो कहा, ए कबूतर तू यहाँ अपने बच्चे को, तू अपने बच्चे को दाना खिला रहा है, तू अपने बच्चे को खाना खिला रहा है। करबला के मैदान में अली अकबर शहीद हो चुके हैं, करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, करबला के मैदान में कासिम शहीद हो चुके हैं, करबला के मैदान में अब्बास शहीद हो चुके हैं, तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा है। वो कबूतर अर्ज करता है सुनो सुनो, मैं उसी वक्त अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़कर मैं करबला की तरफ रवाना हो गया, करबला की तरफ रवाना हो गया। करबला के सरजमीन पर जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ इमाम अली मकाम मौजूद नहीं है, अली अकबर मौजूद नहीं है, अली असगर मौजूद नहीं है और मोहम्मद मौजूद नहीं है। मैं आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में करबला के सरजमीन पर उसी खून में लौटने लगा और रोता रहा, अपने पैरों को करबला की जमीन पे रगड़ता रहा। परवरदिगारे आलम ने हुसैन के सदके में मेरे पर में वो ताकत अता फरमाई कि जिसको तमाम डॉक्टर, दुनिया के डॉक्टर इलाज ना कर सके, परवरदिगारे आलम ने हमारे पैरों की हवा में शिफा रख दी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस 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 हमारे पैरों में शिफा रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम के गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।